बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौरिख अगर गुलाम ना हुआ तो ये जरूर लिखेगा कि जब आधा मुल्क सैलाब में डूब रहा था तो उस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स की तरजीहात इमरान खान की गिरफ्तारी था। बिलाखिर इमरान खान को दहशत गर्दी के मुकदमे में जमानत मिल चुकी है। कप्तान ने फौरी तौर पर अपनी जमात की तमाम लीडरशिप को पैगामात जारी कर दिए हैं कि अगर इन्हें गिरफ्तार किया गया तो पूरे मुल्क को लॉकडाउन किया जाए। असद उमर ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर लाहेअमल का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत कप्तान की गिरफ्तारी पर हर शहर में लॉकडाउन किया जाएगा। जिली सुदूर को लॉकडाउन का तरीका भी बता दिया गया है। लॉकडाउन के अगले ही रोज इस्लामाबाद की जानिब रुख किया जाएगा और इम्पोर्टेड सरकार का मुकम्मल घेराव किया जाएगा। इमरान खान को यकीन हो चुका है कि इन्हें गिरफ्तारी या फिर नाअहली में से किसी एक का सामना करना पड़ सकता है और अंदरूनी जराये के मुताबिक कप्तान के खिलाफ कार्रवाई पर मुक्तदिर हल्के भी शदीद तकसीम का शिकार हैं। कई लोग कप्तान के खिलाफ कार्रवाई को अवामी गैज़ व गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। खुफिया मीटिंगों में इकरार किया गया है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई तो पूरी दुनिया में तो बदनामी हो ही रही है, लेकिन इस बार पाकिस्तानी अवाम हमें नहीं छोड़ने वाली। बड़ी मुश्किल से हमने इन्हें इस्लामाबाद आने से रोक रखा है। इस बार अवाम पुराना हिसाब हमसे चुकता करेगी। और मीटिंग में कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इमरान खान अब खतरनाक हो चुके हैं, इन्हें हर सूरत नाअहल या फिर नजरबंद किया जाए, कबल इसके कि वो अवाम को सड़कों पर निकाल कर इस पूरे सेटअप को ताला लगा दें। चुनाचा अब इस बात पर इत्तफाक होता नजर आ रहा है कि कुछ वक्त मजीद इंतजार किया जाए, अवाम और इमरान खान दोनों को बिजी रखा जाए। अवाम पर महंगाई के इतने वार किए जाएं कि इन्हें अपने ही मसाइल से फुर्सत ना मिल सके। बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम को माशी तौर पर अपाहज किया जाएगा और साथ ही हुकूमती मशीनरी इस बात को यकीनी बनाएगी कि इमरान खान के हक में उठने वाली आवाज़ों को दबाया जाए। मुल्क भर में सहाफ़ियों की पकड़ धकड़ भी शुरू होगी और इन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया से फारिग किया जाएगा, जबकि इमरान खान पर मुकदमात कायम करके इन्हें अदालतों की पेशियों में उलझाया जाएगा और नाअहली या गिरफ्तारी की तलवार लटकाकर मजीद टाइम गेन किया जाएगा। और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान की मकबूलियत में कमी वाक़ई नहीं हो जाती और अवामी इनकलाब का जो झाग बन रहा है वो अपनी जगह नहीं बैठ जाता। यही वजह है कि इमरान खान इस पूरे सेटअप के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं, जो ना उगला जा रहा है और ना ही निगला जा रहा है। यानी इस वक्त के जब मुल्क भर में सैलाब से तबाहियां हो रही हैं, मुल्क का 60% इलाका डूब चुका है, लोग मदद और फरियाद रसी के इंतजार में हैं। इनकी मदद करने की बजाय हुकूमती हलकों में ये सोच विचार जारी है कि कप्तान को कैसे गिरफ्तार किया जाए। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुल्क में वापस आने की 2 शर्तें रख दी हैं। एक ये कि इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल किया जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए, और दूसरी शर्त यह है कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करके उसे 5 साल तक महदूद किया जाए। जराये के मुताबिक इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात वसी होते जा रहे हैं। नवाज शरीफ का ख्याल है कि शहबाज शरीफ इन्हें डिच करके अपनी हुकूमत को वुसअत देना चाहता है और इसे नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे से कोई सरोकार नहीं है। चुनाचा गुज़िश्ता दिनों आबिद शेर अली के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर शहबाज हुकूमत पर गुस्सा निकालने की कोशिश हुई और ये कहा गया कि शहबाज हुकूमत की जो पॉलिसी है इससे तो हमारा हलकों में जाना मुश्किल हो जाएगा। नून लीग ने एतराफ़ कर लिया है कि महंगाई के तूफान के बाद इनकी सियासत का खात्मा होने जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें दोराहे पर खड़ा कर दिया है, कप्तान इनसे हैंडल नहीं हो रहा। ऐसे में मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए रास्ता निकालने की कोशिशें भी नहीं हो पा रही, जिस पर नवाज शरीफ सख्त नाराज है। इमरान खान का इशू जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनता जा रहा है, इस पर इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स शदीद परेशान हैं। कतर के दौरे में क्या खुफिया मामला तय हुए, इस पर कौम को अब तक एतमाद में नहीं लिया गया। अंदरूनी जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ का तैयारा जैसे ही कतर में लैंड हुआ, साथ ही इसराइली खुफिया एजेंसी मूसाद का तैयारा भी वहां पहुंचा था और दोनों तैयारे साथ साथ खड़े दिखाई दिए। शहबाज शरीफ और इसराइली वफद का एक ही वक्त में दौरा करना कई सवालात खड़े कर रहा है। शीरी मजारी ने इस मामले पर इम्पोर्टेड हुकूमत से सवाल पूछ लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और इसराइली एजेंसी मूसाद का तैयारा 9 घंटे तक एक साथ पार्किंग में खड़ा रहा। क्या कतर में इसराइली वफद से खुफिया मुलाकात हुई? क्या मीडिया से बचने के लिए यह मुलाकात जहाज में करवाई गई? ये भी अब सवाल उठाया जा रहा है। इमरान खान ने इस दौरान तय कर लिया है कि इन्हें दीवार से लगाने की कोशिशों को अवामी ताकत की मदद से नाकाम बनाया जाएगा। इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा पंजाब में दर्ज करवा दिया है। राना सनाउल्लाह के बाद अब अगले लीडरों का नंबर लगने जा रहा है। मरियम नवाज, फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह और दीगर लोगों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का मुकदमा भी दायर हो चुका है, जिसका मतलब है कि इमरान खान ने फैसला किया है कि ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर अब वो चैन से नहीं बैठने वाले।